बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कारोबार करने वालों के लिए गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं, स्टॉल लगाने वालों के लिए गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं। मेरे भाइयों, बेरोजगारी के खात्मे के लिए हम यहाँ ठहरे हुए हैं, आप तक रेसिपियां पहुंचा रहे हैं ताकि नौजवान जो घर में बैठे हुए हैं वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप किस तरीके से तैयार करके उसका स्टॉल लगा सकते हैं फटाफट से, किसी गले मोहल्ले चौराहे में, किसी दुकान पे, किसी रेहड़ी पे, किसी ढाबे पे। मेरे भाइयों, कारोबार करने वाले तो बने। ये टेस्टफुल सूप किस तरीके से तैयार होता है आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ का पैन लेके फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हमारे पास ये एक पाव 250 ग्राम चिकन बोनलेस है, ये इस तरीके से शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कोई मसला नहीं है। गल समझ आ रही है? इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ये 1 लीटर का मग है मेरे पास, ये 1 लीटर शामिल कर दिया, ठीक हो गया। और साथ में इसके अंदर हाफ और शामिल करेंगे, 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, ठीक हो गया। और इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ठीक हो गया। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से चिकन को पकते हुए, चिकन अभी इसी पानी में रहेगा, कोई मसला नहीं है, फ्लेम मीडियम ही रहेगा। ये हमारे पास मटर थे थोड़े से, आधा पाव जितने मटर थे, इस तरीके से दाने निकाल लिए, आधा पाव मटर छिलके समेत थे, ये शामिल कर देंगे। और ये 1 अदद गाजर थी, इस तरीके से हम आधी गाजर शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्यों, इस तरह बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये वाला चिकन पाउडर, ये चिकन पाउडर शामिल करेंगे, ये लाजमी जाएगा इसके अंदर, ठीक हो गया। शामिल करके और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। ये जो मटर है और गाजर है इसको टेंडर होने के लिए 3 से 4 मिनट दे देंगे। 4 मिनट हमने इसको पका लिया मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा जो है ना मटर और गाजर अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। इस टाइम पे आके चिकन को निकाल लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक बोटी और सी ये भी निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, चिकन को हमने चॉपर में डाल के चॉप करना है, टुकड़े करके चॉपर में डाल के चॉप करेंगे ताकि रेशे बन जाए। इस टाइम पे आके ये पक रहा है अभी, गल समझ आएगी, नो सी नहीं छेड़िया। इस टाइम पे आके छोटे साइज की शिमला मिर्च थी, बीज रिमूव कर दिए, इस तरह बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। कम या ज्यादा भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हरा प्याज, सब्ज प्याज जिसे कहते हैं, बारीक चॉप किया हुआ, ये 1 टेबल स्पून डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। स्वीट कॉर्न, उबले हुए मकई के दाने, स्वीट कॉर्न के नाम से मार्केट से मिल जाता है, ये 3 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे, ये मैं लेके आया था, ये 3 टेबल स्पून शामिल कर दिए। अगर आपके पास वैसे छल्ली है उसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मजीद पकने देंगे, शिमला मिर्च और प्याज के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, इस तरीके से हमने ले लिया। इसके अंदर आधा कप पानी का डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और चिकन को क्या करेंगे, चिकन को हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। इस टाइम पे आके इसको हमने 2 मिनट मजीद पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इस टाइम पे आके फ्लेम को दम वाला कर देंगे। दम वाले फ्लेम पे ये जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स किया था 2 टेबल स्पून, ये ऐसा ऐसा करके डालेंगे और इसको इस तरह हिलाते रहेंगे, ठीक हो गया। एकदम नहीं दब देना, इस तरीके से हिलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से आराम आराम से। कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स कर दिया 2 टेबल स्पून, दम वाले फ्लेम पे हमने मिक्स किया, ये बात ध्यान में रहे। अगर दम वाला फ्लेम नहीं करेंगे, एकदम दब देंगे तो फिर ये बुझने बनने का खतरा होता है, इसमें ये बात आपके ध्यान में रहे, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके चिकन को हमने जो चॉप किया था चॉपर में डाल के इसको शामिल कर देंगे इसमें चिकन को, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से, इस अच्छे तरीके से, और दम वाले फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 अदद अंडा है, यहाँ पे तोड़ लेंगे, इस तरीके से तोड़ के, दम वाला फ्लेम रहेगा, ये बात ध्यान में रहे। इसको फेंट लेंगे, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अंडा फेंटने के बाद अब इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अब हम अंडे को फेंट लिया अच्छे तरीके से। इसके अंदर अब हम शामिल करने लगे हैं ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून इस टाइम शामिल करेंगे, पहले शामिल करेंगे ब्लैक की तरफ चला जाएगा, 1/2 टीस्पून। इस टाइम इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, सर्विंग के टाइम पे भी जाएगा। चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, सर्विंग के टाइम पे भी साथ जाएगा। इसके अंदर सिरका 2 टेबल स्पून, सर्विंग के टाइम पे भी साथ जाएगा, इस तरीके से। अब इसको दम वाले फ्लेम पे ही रखते हुए हमने इसके अंदर अंडा शामिल करना है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से थोड़ा शामिल करेंगे, फ़ौरन हिलाएंगे, इस तरीके से थोड़ा सा शामिल करेंगे,
फिर हिलाएंगे। बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सूप के अंदर से। गल समझ आ रही है? फिर इस हल्का सा इस तरीके से दम वाले फ्लेम पे, ठीक हो गया। फ्लेम हमने नहीं बढ़ाया इस प्रोसेस में, इस तरीके से। अब इसको मज़ीद 3 मिनट देंगे दम वाले फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साउंड सुनवाएंगे। गल समझ आ रही है? ये देखें, लुक देखें इसकी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से, ठीक हो गया। यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे अपने प्यारे से बाउल के अंदर इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। मेरे भाइयों, यूनिक रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दी। यूनिक आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार करके दसिए बाबे ने, इस तरीके से। ये इस तरीके से सर्विंग के टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके साथ सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका भी देंगे, साथ में सर्विंग स्पून। ये देखें इस तरीके से। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो सर्दियों को लेकर के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। मेरे भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए भी दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।